पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत झाबुआ जिले द्वारा अनूठा प्रयास किया गया है। झाबुआ जिले में एक दिन में 20 लाख सीड बॉल्स बनाकर लगाई गई है। लगाए गए बीज से तैयार होने वाले पौधों के संरक्षण के लिए भी जिले में विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में जहां कुएं, बावड़ी और तालाब का संरक्षण और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं पर्यावरण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा अनूठा प्रयास किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर एक दिन में रिकॉर्ड 20 लाख सीड बॉल्स तैयार किए गए और उन्हें जिले के चिन्हित 54 स्थान पर लगाया गया। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के अनुसार यह सबसे उपयुक्त समय है जब सीड बॉल्स लगाई जाए ताकि उसके बेहतर परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख सीड बॉल्स का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और सभी जनपदों में आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों की दीदियों द्वारा जन भागीदारी से हम विश्व कीर्तिमान बना पाए हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इसमें देखिए ये था कि हमने पहले से थोड़ी सी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसमें हमारे यहाँ के जो इंदौर के कुछ पर्यावरणविद हैं, जिसमें जनक पल्टा मैडम हैं और जैविक सेतु से हैं, हम लोगों ने एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो होती है उन लोगों के पास, उनसे एक वीडियो बनवा के झाबुआ मंगवाया था कि ये सीड बॉल कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हमने हमारे जितने जन अभियान परिषद के जो युवक युवतियाँ हैं उनसे प्रशिक्षण करवाया वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके, और जन अभियान परिषद की जो युवक युवतियाँ हैं उनसे हमारी जो समूह है उसकी महिलाओं का करवाया, उनकी सभी का प्रशिक्षण करवाया। झाबुआ के जिले के अंतर्गत NRLM के अंतर्गत करीबन 1,20,000 के आसपास महिलाएं आती हैं, और जन अभियान परिषद की जो पहुंच है युवक युवतियां वो हर गांव में थे, तो इसलिए हमें लगा कि इस तरह से हमारे हैंड्स हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये था कि चूंकि जो झाबुआ है उसका टेरेन जो है वो अंडुलेटिंग टेरेन है। अंडुलेटिंग टेरेन में जो होता है मोस्टली जगह पे जितने भी हमारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ना CT जो होता है, कुंटू ट्रेंच या फिर CCT का कार्य हो रखा था सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। वन विभाग के माध्यम से हमने स्थलों का चिन्हांकन कराया और कम से कम 54 स्थल हमने चिन्हांकित किए जहाँ पे एक्चुअली सीड बॉल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता था। एंड उसके बाद हमने सोचा था कि हम 10-11 लाख ही बना पाएंगे, लेकिन देन हमारे साथ बहुत सारे NGOs भी जुड़ गए, वन विभाग भी जुड़ गया, एंड देन NRLM की महिलाओं का जो पोटेंशियल है वो इस अभियान में हमको एक्चुअली पता चला, और वो लोग फिर हम लोग फाइनली 20,11,000 से ऊपर सीड बॉल्स का रोपण कर पाए हैं। अब हमारे लिए चैलेंज है कि उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और पोस्ट असेसमेंट कैसे होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा सर्वाइवल रेट, क्योंकि कंपैरेटिवली सीड बॉल का सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है और ये आइडियल टाइम था सीड बॉल लगाने के लिए, तो अगर उसका सर्वाइवल रेट अगर 60 to 70% भी होता है तब भी हमने इतनी सिग्निफिकेंट नंबर में सीड बॉल्स लगाई हैं, और हर सीड बॉल के अंदर 4-4 बीज है, वो भी इंडिजीनियस वैरायटी का, यानी उन्हें सीड बॉम्ब बोल सकते हैं आप। तो अगर सर्वाइवल हमारा 65-70% भी होता है तब भी मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। कलेक्टर नेहा मीणा के अनुसार सीड बॉल्स लगाने के बाद जब यह पौधे बन जाएंगे तब उनके संरक्षण के लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें हमने पीपल, बड़, करंज और जो पलाश वहाँ पे काफ़ी है, एंड इसके अतिरिक्त जो नीम का है, नीम काफ़ी हो जाता है, वो तो हमारी लोकल वैरायटी सीताफल है, आंवला है, वो हमने सेंट्रलाइज तरीके से प्रोक्योर करके डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। एंड तालाब का गहरीकरण चूँकि चल ही रहा है नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत, तो वो जो गाद थी वो गाद सीड बॉल वाला में यूज़ की गई थी। तो सीड बॉल की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि वो गाद ली जाती है, अच्छा मिट्टी ली गई, उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं और थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ राख ऐड की जाती है, और उसके बाद 3-4 तरह के जो इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ सीड डाले जाते हैं और उसको अच्छे से स्मूदन किया जाता है, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से उसको स्मूथ करके उसकी बॉल्स बनाई जाती हैं। यस। प्रदेश के ऊपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी झाबुआ द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत तैयार की गई बुकलेट का भी विमोचन किया। अच्छा कवर भी किया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान 5 जून से लगा के 16 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारे कार्य भी लिए गए। अभी आपने देखा होगा कि झाबुआ के जिला कलेक्टर ने एक छोटी सी बुकलेट भी तैयार कराई है, बाकी जिले भी तैयार करा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं आज कि इस कार्य को सतत जारी रखना है।
और क्योंकि इसमें कई जगह वृक्षारोपण के कार्य भी लिए जाते हैं, तो 16 को समाप्त ना करके 25 तारीख तक या जब तक भी बारिश और मानसून ना आए तब तक इन कार्यों को भी जारी रखना है। झाबुआ के इस अनूठे प्रयास को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी जगह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।